बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित स्वनिवासी पूज्य पाश्री के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। सबों से निवेदन है कि बड़ा ही शोरगुल हो रहा है, इसलिए एक बार उच्च स्वर में इतनी जोर से हम लोग जय घोष करें कि जब तक सत्संग होता रहे एक भी बात मुंह से नहीं निकले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए ये अंतिम सत्र का सत्संग है और आज के बाद पता नहीं फिर कब ऐसा संजोग लगेगा, कहना मुश्किल। क्योंकि बिहार भर में एक बार ये अधिवेशन होता है और वही शुभ संजोग है। फिर चाहेंगे एक महीना के बाद तो संभव नहीं है। इसलिए सारे ख्यालों को हटा करके अपने ख्याल को यहाँ लगा देते। अभी हम लोग सुन रहे थे इस अंतिम सत्र में भक्ति के बारे में। यो तो हम लोग सब के सब भक्ति करते हैं, क्योंकि हम लोगों का देश आस्तिक है। यहाँ लोग कुछ भी करते हैं तो भगवान का नाम लेते। यहाँ तक कि लोग चोरी डकैती भी करने लिए जाते हैं तो एक बार भगवान का नाम ले लेते। मैंने देखा है कि लोग गांजा का भी सौंठ मारते हैं तो एक बार भोला बाबा का नाम लेते। क्या ये भक्ति हो गई? इसीलिए कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, भक्ति तो सब कोई करे, भरमना ना करे। सब भक्ति करते, भरमना का मतलब अज्ञानता, दुख, कष्ट। आप विचार करके कह सकते हैं कि कोई कष्ट नहीं है और जो चीज चाहते हैं वो हो रहा है नहीं। जिसके चाहना सब किन्हीं को है। संसार में एक ऐसी चीज है जिसके चाहना सब कोई करते हैं। सब प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ। ये केवल चाहना ही नहीं करते बल्कि अर्जित ज्ञान के आधार पर प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। वो क्या है? वो है शाश्वत सुख। जो सुख लग करके कभी नहीं छूटता है उस सुख को शाश्वत सुख कहते हैं। इसका तो मतलब यही होता है कि या तो हमारी खोज गलत है या हम जहाँ खोज रहे हैं वो जगह गलत है। क्योंकि संत लोग तो गलत नहीं बोलते। हम लोग उस सुख को संसार में खोजते हैं, संसार में वो सुख नहीं है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहाँ नाहीं। यह परदेसवा काल को बेसवा, जो रावै दुख पाई। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाहीं। अपने देश में कोई कलेश नहीं होता है तो अपना देश कहाँ है? जाने का रास्ता क्या है? निज काया घर में ऐन महल हो, आपन घर पत पाही। चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टिरत, धनी सतगुरु बतलाई। ये भेद बतलाने वाले कौन होते हैं? तो संत सतगुरु होते हैं। जो नहीं समझो सतगुरु पद गाओ, प्रगट सतगुरु आए। यही बताने के लिए संत महात्मा लोग आते हैं। परमाराध्य सतगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं हुआ होनहारा है नहीं। बिना संतों की कृपा से न हुआ है, न होने वाला है, न हो रहा।
इसलिए कहा कुसुंडीकर संवाद में है, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह की भाग, मोह गए बिन राम पद, होय कि दिल अनुराग। बिना संतों के पास गए मोह अज्ञानता नहीं मिटेगी और उस चरण में प्रेम नहीं होगा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा तब अज्ञानता मिटेगी, तब उस राम के चरणों में प्रेम होगा। राम का चरण क्या है? बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिष्टम, स्वशब्दम चाक्षरे छीने नी शब्दम परम पदम। वो अक्षर का परमात्मा का बीज है बिंदु, और उस बिंदु की प्राप्ति अपने अंदर ही होगी, बाहर में नहीं। इसीलिए परमाराध श्री सदगुरु महाराज की शिवानी है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुप्ति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैनों बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दो एक। सुखमन झलकाए तिल तारा, निरक्षर दशमी द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द हो, अनहद में धुन सदलौला। भव जल तरबो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, रहे जो गुरु सेवा राची। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।